जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत खास है। जी हाँ एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में। आज तक हम सभी ने, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में नहीं जानते हैं, और हमने ज़्यादातर पता होता है कि एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करके देन फिर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में क्लास 1 अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज हैं जिसमें आपको किसी भी रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करके आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इंडियन आर्म फोर्सेस की एक ऐसी एजेंसी है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इंडियन आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर लेवल के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है। जी हाँ गाइस, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं एंट्रीज के बारे में। एसएसबी एक ऐसा ट्रेडिशनल रूट है जिससे हर एक ऑफिसर को गुजरना पड़ता है बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टीईएस एंट्री के बारे में, टेक्निकल एंट्री स्कीम। टीईएस एंट्री के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास कर लिया हो, और वो भी पीसीएम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विद मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ ही साथ उन्होंने जेई मेंस भी क्वालिफाई किया हो, एंड उनकी जो एज होनी चाहिए वो 16.5 to 19.5 होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स इन सभी एलिजिबिलिटीज को पूरा करते हैं वो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री के थ्रू वो इंडियन आर्मी में सीधे क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, और इसके लिए उन्हें पहले 4 साल की पूरी ट्रेनिंग करनी होती है। और सेकेंड एंट्री हमारी इंडियन नेवी 10+2 कैडेट्स एंट्री। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए भी वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, और मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए उनके पीसीएम में। इसी के साथ ही साथ उन्होंने भी जेई मेंस के एग्जाम को जरूर क्वालिफाई किया हो, और इनकी जो एज क्राइटेरिया होता है वो 16.5 to 19 ईयर एज तक होता है। एंड तीसरी एंट्री है एसएससी टेक एंट्री, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। और इस एंट्री के लिए जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इस एंट्री के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसके लिए जो एज होती है वो 20 to 27 ईयर एज के बिटवीन होती है। चौथी एंट्री है टीजीसी एंट्री, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसके लिए भी कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके लिए ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग जो डिग्री हो उनकी वो उन्हें मिनिमम 60% से पास करना होता है, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो भी 20 to 27 ईयर एज तक है। लेकिन ये टीजीसी एंट्री जो है ये लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, लाइक ये इसके लिए लॉन्ग टर्म सर्विस होती है, और जो मैंने आपको एसएससी टेक्निकल बताया है वो शॉर्ट सर्विस के लिए होता है। एंड फिफ्थ एंट्री हमारी एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसके लिए गाइज आप बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स। एंड इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होना जरूरी है। एंड इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 19 to 25 ईयर एज तक है। सिक्स्थ एंट्री है जज एंट्री, जज एडवोकेट जनरल। ये इंडियन आर्मी की एक लीगल आर्म है, और इसके लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास एलएलबी की डिग्री हो विद मिनिमम 55% मार्क्स, और इसके साथ ही साथ वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। वही कैंडिडेट्स जज एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी जो एज होनी चाहिए वो 21 to 27 के बिटवीन होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि आज हमने जिन एंट्रीज के बारे में इस वीडियो में बात की है, इसके लिए आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। एंड एस्पिरेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू में जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा 5 डेज का एसएसबी प्रोग्राम होता है, एंड ये जो 5 डेज का प्रोसीजर है इसके लिए आपको यहाँ पर 2 स्टेजेस होती हैं एसएसबी इंटरव्यू में। पहली स्टेज जो होती है वो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाती है, एंड जिसमें आपको ओआईआर एंड पीपीएनडीटी से गुजरना पड़ता है। एंड जो सेकेंड स्टेज होती है वो साइकोलॉजी इंटरव्यू एंड ग्रुप टेस्टिंग के लिए होती है। एंड अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी के शील्ड सिलेक्शन बोर्ड को, जहां आपको प्रॉपर एसएसबी इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। शील्ड सिलेक्शन बोर्ड की सबसे खास बात यह होगी, यहां आपको वही ऑफिसर्स ट्रेनिंग देंगे जो खुद किसी ना किसी एसएसबी इंटरव्यू में एज एन एसेसर सर्व कर चुके हैं। यहां का खुद का जीटीओ ग्राउंड है, और वो भी अपडेटेड जीटीओ ग्राउंड है जिसमें आपको ग्राउंड टेस्टिंग के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। सो गाइज, अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए ट्रेंड होना चाहते हैं तो आज ही हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करें और अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग कराएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।